हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं ना? गुड। तो आप फटाफट आप अपनी रूट स्टॉक की बुक टेक आउट कर लीजिए, ठीक है, और रेडी हो जाइए पढ़ने के लिए। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4, वर्ल्ड ऑफ लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स क्या होती है। तो पहले आप अपने चारों तरफ देखिए, क्या क्या दिखेगा आपको भाई, क्या क्या दिखता है। तो हमें एनिमल्स दिखते हैं, बर्ड्स दिखती हैं, ठीक है, स्काई में, और ट्रीज, प्लांट्स, बिल्डिंग्स, मोटर व्हीकल्स यानी कार, गाड़ी वगैरह सब दिखती है ना। तो इन्हीं में से कुछ चीजें लिविंग है और कुछ चीजें नॉन लिविंग है। तो कौन कौन सी लिविंग थिंग्स हैं और कौन सी नॉन लिविंग थिंग्स हैं, पहले ये जानते हैं कि लिविंग थिंग्स क्या होती है। ठीक, तो लिविंग थिंग्स बेटा जिनके पास लाइफ होती है वो क्या है, लिविंग थिंग्स। वो लिविंग बीइंग यानी लिविंग थिंग्स हैं। जैसे एनिमल्स देखिए, एनिमल्स देख रहे हैं, उनके पास लाइफ है, जान है। बर्ड्स, प्लांट्स, ट्रीज, हम, आप, ह्यूमन बीइंग, इंसान, ये सब क्या है, लिविंग थिंग्स है। नॉन लिविंग थिंग्स क्या होती है? आप देख रहे हैं टेबल है, चेयर, फैन, ठीक है, आपकी बुक, पेंसिल, इरेजर, ये सब क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स हैं। बिल्डिंग, कार, साइकिल, ये सब क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स हैं, इनके पास लाइफ नहीं है। ठीक है, अब चलिए लिविंग थिंग्स को क्या क्या जरूरत होती है, ठीक है, लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ते हैं। तो लिविंग थिंग्स सबसे पहले उनको फूड की जरूरत होती है। खाना खाते हैं आप, खाते हैं ना, वैसे ही एनिमल्स को, बर्ड्स को, ट्रीज, पेड़ पौधों को भी भोजन की जरूरत होती है। ठीक है, तो लिविंग थिंग्स को क्या चाहिए, भोजन चाहिए, फूड चाहिए, ठीक है, और एयर चाहिए, हवा सांस लेने के लिए, ब्रीदिंग करने के लिए हवा चाहिए सभी को, प्लांट्स को भी चाहिए, एनिमल्स को भी, बर्ड्स को भी, और इंसान को। और क्या करते हैं भाई, लिविंग थिंग्स जो है वो मूव करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। अब आप एनिमल्स में देखेंगे, डॉग है, देखेंगे सड़क पे घूमते रहेंगे, काउस, गाय है, बफेलो, ठीक है, ये सब देखेंगे आप सड़क पे घूमते रहेंगे। बर्ड्स आसमान में उड़ती है ना, स्काई में फ्लाई करती है। और जो ट्रीज हैं, जो प्लांट्स हैं, वो भी मूवमेंट करते हैं। अब आप बोलेंगे कैसे, वो तो एक ही जगह रहते हैं, उनको एक जगह लगा दिया तो वहीं पे है। लेकिन प्लांट्स भी मूवमेंट करते हैं। अब कैसे देखिए, पेड़ है, पेड़ की ब्रांचेस निकली होती है से हाथ, तो वो भी हिलती हैं, मूवमेंट करती है ना मिलके। वैसे ही सनफ्लावर, सनफ्लावर भी क्या मूवमेंट करता है। सनफ्लावर हमेशा सन की डायरेक्शन में रहेगा, और जैसे जैसे सन मूव करेगा वैसे वैसे सनफ्लावर भी मूव करेगा। ठीक है, अगर सन ईस्ट में है तो सनफ्लावर का भी फेस ईस्ट में होगा, और जैसे जैसे सन मूव करेगा वैसे वैसे सनफ्लावर भी मूव करेगा। एक और प्लांट है, टच मी नॉट। वो क्या है भाई, जैसे ही आप उसको टच करेंगे, छुएंगे, तुरंत बंद हो जाएगा, तुरंत सिकुड़ जाएगा, टच मी नॉट प्लांट। तो ये भी
प्लांट्स भी मूवमेंट करते हैं। हाँ, ये एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते हमारी तरह चल के, जैसे हम चल के जाते हैं ना, साइकिल से जाएंगे, पैदल जाएंगे, ठीक। लेकिन प्लांट्स जो है एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते, लेकिन वो भी मूवमेंट करते हैं, ठीक है। अब लिविंग थिंग्स ग्रो करती हैं, बढ़ती हैं। पहले छोटा सा पौधा रहेगा, प्लांट्स का पहले छोटा सा पौधा रहेगा, फिर धीरे 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 वो एक बड़ा पेड़ बन जाएगा। वैसे ही हम लोग क्या पहले छोटे से रहते हैं, छोटे से बच्चे, फिर धीरे 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 बड़े हो जाते हैं ना। तो लिविंग थिंग्स जो है वो ग्रो करती हैं, वो बढ़ती हैं। और लिविंग थिंग्स क्या करती हैं? लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस। लिविंग थिंग जो है वो अपने जैसे ही बच्चों को जन्म देती हैं। कैसे? देखिए, जैसे एनिमल्स हैं आपके, डॉग का बेबी होता है ना, छोटा छोटा बेबी, तो अपने जैसे डॉग को ही जन्म देता है। कैट, बिल्ली के बच्चे होते हैं छोटे छोटे, तो बिल्ली को ही जन्म देगी। इंसान हम लोग हैं, तो इंसान के बच्चे होते हैं छोटे छोटे। तो बेबी यानी कि लिविंग थिंग्स जो है वो रिप्रोड्यूस करते हैं, अपने जैसे ही संतानों को जन्म देते हैं, ठीक है। ट्रीज हैं, प्लांट्स हैं, भाई उनके सीड हैं, वो सीड जमीन पे गिरते हैं, जमीन में जाते हैं, फिर उनसे भी छोटा बेबी प्लांट होता है ना। अब आम का पेड़ है, तो उसके बीज से आम का पेड़ ही उगेगा ना। तो लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस करती है। अब नॉन लिविंग थिंग्स में, नॉन लिविंग थिंग्स क्या करती है? जस्ट अपोजिट। जितना भी हम लोगों ने अभी लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ा, उसका जस्ट उल्टा अपोजिट होता है नॉन लिविंग थिंग्स में। नॉन लिविंग थिंग्स को भाई फूड की जरूरत नहीं होती। अब आप अपने मुंह को खाना खिलाएंगे, लो खाओ, तुम्हें भूख लगी है, बेंच को खाना खिलाओगे, लो खाओ भाई, भूख लगा, जल्दी जल्दी खाओ, दूध पियो, नहीं ना। नॉन लिविंग थिंग्स को फूड की जरूरत नहीं होती, और नॉन लिविंग थिंग्स को एयर की भी जरूरत नहीं होती, उनको सांस भी नहीं लेना होता। जैसे हम और आप लेते हैं, सांस ले रहे हैं, लिविंग थिंग्स को सांस की जरूरत होती है? आपका फैन है, उसको हवा की जरूरत है? नहीं। बुक को हवा की जरूरत है? नहीं। इसलिए नॉन लिविंग थिंग्स को एयर की भी जरूरत नहीं है। नॉन लिविंग थिंग्स ग्रो भी नहीं करती हैं, बढ़ती भी नहीं है, ठीक। अगर आपका पेंसिल, छोटा पेंसिल हो गया, छोटा पेंसिल है, तो क्या वो बड़ा हो जाएगा? उसको पानी देंगे तो वो बड़ा हो जाएगा? नहीं ना, बड़ा नहीं ना होगा, वो छोटा ही रहेगा। इसीलिए नॉन लिविंग थिंग्स ग्रो नहीं करती। आपका बुक है, कॉपी है, वो सब ऐसे ही रहती है, बढ़ नहीं ना जाती, इतनी बड़ी नहीं ना हो जाती है, नहीं ना। तो नॉन लिविंग थिंग्स जो है वो ग्रो नहीं करती, और नॉन लिविंग थिंग्स मूव भी नहीं करती। अगर आपने अपनी बॉल को रख दिया तो वो वही रहेगी बॉल, जब तक आप उसे मारेंगे नहीं, हिलाएंगे नहीं, तब तक वो वही रहेगी। नॉन लिविंग थिंग्स मूव नहीं करती अपने से। नॉन लिविंग थिंग्स जहां पे भी आप उसको रख देंगे वो वहीं पे ही रहेगी, वहां से मूव नहीं करेगी। अब अपनी साइकिल है, आपने साइकिल को किनारे खड़ा कर दिया, साइकिल खड़ी है, अब वो साइकिल वही खड़ी रहेगी जब तक आप उसे दोबारा चलाएंगे नहीं। वो अपने से भाग तो नहीं ना जाएगी, भागो, नहीं ना, नहीं ना भागेगी, वो तो वही रहेगी साइकिल। तो नॉन लिविंग थिंग मूव
नहीं करते, ठीक है। और नॉन लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस भी नहीं करते, अपने जैसे को जन्म भी नहीं दे सकते, ठीक। बेंच है आपकी, तो एक बड़ी बेंच छोटी बेंच को जन्म दे सकती है? नहीं ना। बड़ी बेंच से एक और बेंच आ सकता है? नहीं आ सकता। मोबाइल है आपका, मोबाइल से छोटी मोबाइल आ सकती है? नहीं आ सकती, ठीक। तो नॉन लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस नहीं करती, अपने जैसे को जन्म नहीं दे सकते हो। नॉन लिविंग थिंग्स को भाई वाटर की भी कोई जरूरत नहीं होती, ना इनको फूड की जरूरत होती है, ना ही एयर की, ना ही वाटर की जरूरत होती है नॉन लिविंग थिंग्स को। अब आपका जो दीवार है उसको फूड की जरूरत है, वाटर की जरूरत है? नहीं है, वो वैसे ही है। आपकी बुक है, फैन है, टेबल, इन सबको वाटर की जरूरत है? बुक पे पानी डालेंगे तो क्या होगा? पी जाएगा? नहीं, पूरा गीला हो जाएगा, खराब हो जाएगा। इसलिए नॉन लिविंग थिंग्स को इनकी जरूरत नहीं होती वाटर की। तो बेटा ये आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। लिविंग थिंग्स क्या होती हैं, नॉन लिविंग थिंग्स क्या होती हैं, आप जान गए। लिविंग थिंग्स क्या क्या करती हैं, नॉन लिविंग थिंग्स क्या क्या करती हैं, ये भी आप जान गए। इसको अच्छे से समझिएगा, वीडियो को देखिएगा, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। और क्वेश्चन आंसर जो एक्सरसाइज है उसको ध्यान से पढ़िएगा समझ के, तब आपको समझ में आएगा कि लिविंग थिंग्स क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स क्या है, और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा और जल्दी याद हो जाएगा, ठीक है।